हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई मैं इस तरीके के कढ़ाई वाले पुराने सूट का ऐसा आइडिया जो आपका दिल खुश कर देगा और बहुत ही काम आएगा और सच में आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा। तो देखिए, इस तरीके का कोई भी कढ़ाई वाला सूट अगर आपके पास पड़ा है पुराना तो उसको ले लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब हम इस तरीके से कट करेंगे तो देखिए हमारे पास दो पीस आएंगे नीचे वाले। ऊपर वाले हिस्से को हमें साइड में रख देना है। सिर्फ नीचे वाले जो पीस हैं उनका ही हमें यूज़ करना है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 23 बाई 20 इंच। तो इस तरीके के हमें दो पीस ले लेने हैं। अब देखिए, इसके बीच में प्लास्टिक बोरी या फॉर्म, नीचे लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। फटाफट से हमने ये पीस रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए, हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है दोनों पीसों को। रेडी करने के बाद फिर उसके बाद देखिए 23 इंच वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए हमें अच्छे से बिछा लेना है। अब देखिए, उसके बाद हमारी जो बंद साइड है उधर हमें ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे 3 इंच पर लगाना है। उसके बाद फिर हमें इस तरीके से निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई दे देनी है, इस तरीके से जैसे दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद देखिए, ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से कॉर्नर पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरीके की शेप दे देनी है, जैसा दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें बिल्कुल शेप बना लेनी है। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है ओपन साइड, वहाँ हमें बॉक्स बनाना है। तो 2.5 बाई 2.5 इंच का हमें बॉक्स बना लेना है। तो आप देख सकते हैं झटपट से हमने ये सारे निशान लगा लिए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें सभी निशानों पर कट कर लेना है। तो फटाफट से हमने सभी निशानों पर कट कर लिए हैं। कट करने के बाद ये दोनों पीस कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों पीसों को कट कर लेना है। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर दो हैंडल रेडी किए हैं। तो हैंडल की लंबाई है 23 इंच। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, हैंडल को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को भी हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों हैंडलों को हमें अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ कपड़े के दो पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 23 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। कपड़े का एक पीस लेना है। पीस लेने के बाद देखिए, अब हमें इस तरीके से रखते हुए इसको पलटना है। पलटने के बाद हमें एक कॉर्नर से लेकर इस तरीके से दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, अब हमें इस पर हल्के हल्के से सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से हैंडल को बाहर की साइड खींच लेना है अच्छे से। हैंडल को हमने खींच लिया है। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से हमें सेट करना है या फिर प्रेस कर लेनी है। उसके बाद एक सिलाई हमें ऊपर की साइड लगानी है। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से कपड़े के पीस को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीस को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं झटपट से हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। अब दोनों पीस को रेडी करने के बाद हमें कॉर्नर से इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने ये लाइन खींची है इसके ऊपर कट लगा लेना है इस तरीके से। तो ये कट हमें कॉर्नर तक लगाना है, जैसे दिखाया जा रहा है उसी के हिसाब से हमें ये कट लगाना है और दोनों पीस के ऊपर इसी तरीके से हमें कट लगा देना है। अब देखिए, इस तरीके से निशान लगाना है। इसके ऊपर हम जिप अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से दोनों पीस के ऊपर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर एक जिप ली है। जिप को हमने थोड़ा सा छोटा रखा है और दोनों साइडों से देखिए कपड़े से हमने फिनिश कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने फिनिश कर लिया है। रनर इसमें डाल दिया। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है। कॉर्नरों से हमें लगभग 2 फिंगर छोटा रखा है जिप को।
अब उसके बाद देखिए जिप को हमें इस तरीके से ओपन करना है और इस तरीके से पकड़ते हुए पहले पिन अप करना है। अगर आपके पास पिन है तो देखिए अच्छे से पहले 2-3 पिन लगा लेनी है, जैसे दिखा जा रहा है उसी तरीके से। तो इससे हमारी जो जिप है वो अच्छे से अटैच हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से जब हम जिप लगाएंगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगी। तो सिलाई हमने लगा ली है, आप देख सकते हो बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब हमें इस तरीके से बैग को पलटना है। पलटने के बाद तीनों साइडों में सिलाई लगा देनी है और सिंपल पट्टी से तीनों साइडों को फिनिश कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पर भी हमने सिलाई लगा ली है और अंदर की साइड से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। हमने सिंपल पट्टी से फिनिश भी कर लिया है। अब हमें जिप को ओपन करना है और बैग को पलटना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ये बैग बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल नए डिज़ाइन का बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। मार्केट में इस तरीके के बैग काफ़ी महंगे मिलते हैं। हमने इसको घर पर बिना किसी झंझट के और झटपट से बना लिया है। एक पुराने कुर्ते से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। तो बैग बनाने का ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।